दोस्तों 99% स्टूडेंट्स जीएस में ही आके क्यों अटक जाते हैं, ये सोचा कभी? और ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के नंबर तो बहुत बढ़िया आते हैं जीएस में और बाकी जो है वो रिवीजन ही नहीं कर पाते, अपना कंसेप्ट ही नहीं खत्म कर पाते हैं। क्यों? इट इज जस्ट अबाउट कि आपको अगर ये पता है कि क्या पढ़ना है, क्योंकि देखो यार जीएस एक समंदर है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और अगर आप सब कवर करने जाएंगे तो समंदर की था आज तक कौन ही ले पाया है, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आपको पता है वही समंदर जो है, वही समुंदर बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल देता है। उन्हें पता है कि उस समुंदर से उनके काम का क्या है, उन्हें क्या निकालना है उस समुंदर से, और बस उनका काम हो जाता है उनसे। एग्जैक्टली अगर आपको ये पता है ना कि जीएस में आपके पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आपको क्या निकालना है, तो बस आपका काम वहां पर हो जाएगा। ये वीडियो में आज एग्जैक्टली यही होने वाला है और इसको पूरा वीडियो देखना बहुत अच्छा है। इसमें मैं 15 वो चुनी हुई चीजें बताऊंगा जिसमें कि अगर आप उनको कर लोगे ना तो आप अपने आप ही 25 से ऊपर जाओगे। ये वहां पर आप यहां पर आप वो स्ट्रैटेजी देखने जा रहे हो जिससे कि इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स जो हैं जीएस में हमारे स्टूडेंट्स के आए हैं। मैं आपको बता दूं इतने हाईएस्ट हैं कि AIR 1 के भी उतने मार्क्स नहीं है जितना कि यहां से लैब से स्टूडेंट्स के जो जीएस में आए हैं। आप इंटरव्यू बहुत जल्दी देखेंगे उनका। तो अब आप समझ लीजिए कि फिर दैट मींस दिस इज द ब्लडी बेस्ट स्ट्रैटेजी जो आप मिल सकती है। बहुत ध्यान से सुनना। और यही सारा काम उन बच्चों ने भी किया था। अब देखो, तो सबसे पहले आते हैं एसएससी सीजल 2026। यहां पर देखिएगा वैकेंसी सब आपको पता है। आपके पास समय तकरीबन 90 दिन का है, आपके पास प्रिपरेशन का टाइमलाइन। अगस्त से सितंबर पेपर होगा। और अब देखो जीएस जो आती है वो कितनी आती है यार। प्री में आएंगे आपके 25 सवाल 50 मार्क्स के। और मेंस में क्या होता है, मेंस में भी 25 सवाल ही आते हैं लेकिन हर सवाल 3 नंबर का हो जाता है। तो ये 75 मार्क्स, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके लगभग 125 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ जीएस से आ रहे हैं या जनरल अवेयरनेस से आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 100 मतलब सिर्फ एक सब्जेक्ट से 125 मार्क्स। बहुत अच्छा खासा वेटेज हो गया ये, है ना। अब देखो यार यहाँ पर पिछले बार एडिक्विटी की बात करें, अगर एडिक्विटी के पैटर्न को अगर हम समझें और डिकोड करें तो कुल मिला के 45 शिफ्ट में पेपर हुआ था लास्ट ईयर। हर शिफ्ट में 50 सवाल आए हुए, 25 सवाल आए हुए थे 50 नंबर के। तो अब देखना जरा क्या चीज आई है। ये आती है शॉक वैल्यू भाई साहब। अब जरा देखिएगा, ये सबसे हीरा स्लाइड है। स्टैटिक जीके के अकेले स्टैटिक के आए 283 क्वेश्चंस भाई साहब। इसका मतलब यह है कि पूरे पेपर का, पूरी जीएस का एक चौथाई सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक जीके से आया था। पूरी जीएस का एक चौथाई सिर्फ स्टैटिक जीके से खत्म। यानी अगर स्टैटिक जीके आपने मास्टर कर ली तो फिर कुछ बचा ही नहीं फिर उसके बाद में। अब देखिएगा नेक्स्ट हम आ रहे हैं इसके बाद में पॉलिटी। ओ भाई साहब, माने अगर हमने ये 13% सिर्फ पॉलिटी से, और उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। सोच के देखो, अगर तो आपने सिर्फ पॉलिटी, करंट अफेयर्स और स्टैटिक कर लिया तो आपका 50% पेपर हो चुका है ऑलरेडी। 50 में 25 नंबर आपके आ चुके, जो अभी आप पूरा पढ़ने के बाद भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और मेडिवल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब पढ़ने के बाद भी अभी आप 12, 14, 16, बहुत ज्यादा 18 तक पे हैं। सिर्फ इतना पढ़ने से ही आपके 25 नंबर का कवरेज यहीं पर हो जा रहा है। इसी को बोलते हैं भाई मतलब दिमाग खोलने वाला डेटा। फिर आप देखिएगा देन आता है आपका इकोनॉमिक्स। ब्यूटीफुल। अगर आप किसी को भी ना इकोनॉमिक्स से डर लगता है, मैंने इकोनॉमिक्स का वन शॉट डाला हुआ है, देख लीजिएगा। लिटरली आपको जीवन में लगेगा कि भाई क्या कर लिया है मैंने आज। अभी एंड में मैं दिखा भी दूंगा आपको, दिखाता हूँ। यहाँ पर वाईटी के ऊपर अवेलेबल है। एससी लैब पर आप आओगे ना तो यहाँ पर ना हमने 6 घंटे का एक इकोनॉमिक्स का ना एक 6 आवर्स का एक पूरा एक बड़ा सा वीडियो, ये देखो। तो ये एक वीडियो बड़ा हुआ है यहाँ पर। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो नीचे ना यहाँ पर बस एक बार ना इस यहाँ पर एक बार ब्राउज कर लीजिएगा। पीपल हैव लव्ड द वीडियो ऑलरेडी, बहुत, दे आर सुपर डुपर फैन की भाई आज तक हमने ऐसी इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ी। और जिन लोगों को डर भी लगता था ना इकोनॉमिक्स से, उनको दे आर सुपर फैन की भाई ऐसा इस तरीके से अगर आप हर चीज का डाल दीजिए, धीमे धीमे आएंगे, हर चीज के आएंगे धीमे धीमे। तो ये क्या करेगा ना, आप इस तरीके से आप यहां से जो भी टॉपिक आपको नहीं आ रहे हैं इसके आप वन शॉट देख सकते हैं, हमने डाले हुए हैं इकोनॉमिक्स का जैसे वन शॉट है। तो अब देखो फिर ज्योग्राफी हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री के बाद वेटा जाता है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, फिर फिजिक्स, मेडिवल, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। यानी यार बायोलॉजी का सागर अथाह है, अथाह। लेकिन अगर जरा ध्यान देना मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ 31 क्वेश्चन, मतलब नॉट इवन वन शिफ्ट पर क्वेश्चन। अब जरा आइए डीप डाइव लगाते हैं, जरा यहां देखिएगा। अगर आप देखोगे स्टैटिक जीके की बात करते हैं, 283 क्वेश्चन आए, बट उसमें भी कहां से आए। अब देखो इसमें भी 3 टॉपिक मेजर हैं, 3 टॉपिक। स्पोर्ट्स रूल्स से 79, माने मोर देन 1/4 तो सिर्फ एक सिंगल चैप्टर से पूरी स्टैटिक एक तरफ, और सिर्फ एक सिंगल चैप्टर एक तरफ हो जाता है। आधे मतलब एक चौथाई जो है आपका, ये वेटेज सिर्फ आपका एक जगह से आ जाता है। यानी यार अगर और दूसरा आ जाता है फोक डांस, और तीसरा आ जाता है बुक्स एंड ऑथर्स। अब आप लोग समझ गए होंगे जिन बच्चों एचएफटी बैच में हैं, हमने क्यों यही टॉपिक से शुरुआत कराई थी पढ़ाना।
तो स्पोर्ट्स, फोक डांस एंड म्यूजिक, और मतलब इसमें आर्ट एंड कल्चर वाली कहानी आती है, और बुक्स एंड ऑथर्स। अगर आप सिर्फ ये 3 चैप्टर भी जा रहे हो तो आप देखिएगा यहाँ पर आधे से ज्यादा स्टैटिक जीके आपकी सिर्फ इन 3 चैप्टर पे ओवर हो चुका है। मेरा सजेशन आपको क्या है, पहले आप क्या करो, डू नॉट गो इट लाइक कि आप लोग गलती क्या करते हो, ये सबसे बड़ी गलती है। बच्चे गलती ये करते हैं कि वो जीए को पढ़ना शुरू करते हैं, स्टैटिक जीके शुरू कर रहे हैं तो पूरी स्टैटिक जीके करेंगे, इसमें से इररेलेवेंट चीजें भी करेंगे, जो नहीं काम की है वो भी करेंगे, वो हर चीज कोशिश करेंगे कि कोई भी चीज हमसे छूट ना जाए। जब तक ये तुम इस मेंटालिटी पर रहोगे ना, आज ये ना छूट जाए वो ना छूट जाए, एक बात सोच के बताना, हमेशा से ही तो ऐसे ही सोच रहे हो, हमेशा से यही सोचा ना कि आज ये ना छूट जाए वो भी छूट जाए, ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, और अंत में क्या हुआ, ढाक के 3 बात। आई एम टेलिंग यू, इस माइंडसेट से जैसे ही बाहर आओगे ना, तुम बहुत अच्छे राह पे जाओगे। तो क्या करो, तुम मत जाओ पूरा कवर करने पे, तुम्हारे को क्या करना है, बस स्टार्टिंग के 5 टॉपिक पे कवर करो बस, और कुछ नहीं करो। 1 2 3 4 5, दैट्स इट। द मोमेंट यू डू दिस, आप अगर देखोगे तो आप ऑलरेडी इनफैक्ट 4 ही टॉपिक कर लो तो भी आप देखिएगा 20 35 35 30, लगभग 60% स्ट्रैटेजी के आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। पहले हर सब्जेक्ट का स्टार्टिंग का जो टॉप 50-60% है वो कवर कर लो, 20 से 25 या 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर। अब तुम क्या हो, तुम ऑलरेडी 1.5 महीने में तुम टॉप चीजें तैयार कर चुके हो, 60% तुम्हारा ऑलरेडी तैयार है। तो अब तुम जब मॉक दोगे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, अब वो बचा हुआ जो 40% है ना, वो तुम और जल्दी अब तैयार कर लोगे, तुमको रिजल्ट दिखना शुरू होंगे। अब देखिएगा सिमिलरली तो ये सारे टॉपिक्स हैं। अब देखिए लोग लगे रहते हैं यार, इंपॉर्टेंट डेज याद कर रहे हैं, सेंसस याद कर रहे हैं, ट्राइब्स की पूरी लिस्ट मोटा सा चिट्ठा उठा के रखा हुआ है, रटे पड़े, बट नहीं करना है ना उसको। आप समझिएगा जो इंपॉर्टेंट है इसी सीक्वेंस में करना है आपको। फिर आगे देखिएगा यहाँ पर पॉलिटी में आइए। नाउ हाउ डू यू गाइस रीड पॉलिटी? यू रीड पॉलिटी, आप इस तरीके से पॉलिटी पढ़ते हैं कि आर्टिकल 1 पढ़ रहे हैं, फिर आर्टिकल 2 पढ़ रहे हैं, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अरे 2012 में भी बच्चे वैसे ही पढ़ते थे। सो इफ यू आर रीडिंग टिल डेट, अगर उसी तरीके से पढ़ रहे हो तो रिजल्ट भी फिर वैसा ही आएगा, जाहिर सी बात है ना यार। पॉलिटी का सिनेरियो पूरा बदला हुआ है। पॉलिटी में देखिए सबसे ज्यादा क्या आया, आर्टिकल्स नहीं, सबसे ज्यादा आप फैन किस चीज के रहते हैं, आर्टिकल की लिस्ट मिल जाए मुझे कहीं पर भी, शेड्यूल की लिस्ट मिल जाए, मैं याद कर लूं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिल जाए, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट मिल जाए। अरे नहीं ना भाई, आप देखिए साहब, सबसे ज्यादा न्यू क्रिमिनल लॉज, पूरी पॉलिटी में सबसे ज्यादा न्यू क्रिमिनल लॉस, 31 क्वेश्चन न्यू क्रिमिनल लॉस पे, बीएनएस। सेंटर स्टेट रिलेशन और फेडरलिज्म के ऊपर 21 सवाल, इसके बाद पार्लियामेंट के ऊपर सवाल यहां पर। यानी अगर आप देखेंगे तो लगभग 50% पेपर आपका सिर्फ यहां से आ गया है। और अब देखो बच्चे जहां तैयारी करते हैं वो यहां पर तैयारी करते हैं, ये अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट कितना हो गया, 21 सवाल, मतलब क्या 15%। बच्चों की पॉलिटी ये वाली रहती है, नहीं करनी है। और देखिएगा बच्चे कहां तैयारी करते रहते हैं, यहां ये प्रियम्बल शेड्यूल याद कर लेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड याद कर लेंगे, डीपीएसपी वगैरह, इमरजेंसी प्रोविजन याद करेंगे, प्रेसिडेंट के आर्टिकल याद करेंगे, यही वाली सारी चीजें याद करते हैं ना। और देखो जरा, आप अगर पैटर्न समझोगे तो एग्जामिनर ने पैटर्न बिल्कुल उल्टा कर दिया है। जिन चीजों को हर कोई रट सकता है उसको उसने पूछना बहुत कम कर दिया है। जिन चीजों जो लेटेस्ट है, नई है, समझ मांगती है, प्रैक्टिकल है, उनको वो ऊपर लेकर के आया है। बात समझे? तो पॉलिटी जब आप शुरुआत करेंगे तो ऐसे करेंगे, यहां से करेंगे आप। एंड लिसन टू मी, पूरा वीडियो देखना बहुत काम का है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको हम करा दें तो नीचे कमेंट में बताइएगा। देखिए एक बहुत ही तगड़ा इवेंट आपके पास में आने वाला है, संडे शाम 7 बजे लाइव रहिएगा। मतलब लाइफ चेंजिंग इवेंट टाइप है आपके एग्जाम के लिए, लिटरली आई एम टेलिंग यू, लाइफ चेंजिंग इवेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो आपका एग्जाम अभी लगा हुआ है, यानी कि सीजीएल 2026। तो बस उसको देख लेना, और जो चाहिए हो उस इवेंट के पहले पहले बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में, फिर देखिए क्या होता है, कुछ तो बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, अच्छा तो आगे आओ, पॉलिटी आपने देखा, अब आइए साहब नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। अब देखिएगा फिर करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स पूरा अभी भी क्या हो रहा है ना, कैसे आप लोग पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स को कि पूरा सर 1.5 साल का करंट अफेयर्स हमें पढ़ा दीजिए, हम 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं ना। आपको कैसे पढ़ना है, आपको देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, पहले आप 1.5-2 साल, क्या 1.5 साल नहीं, आप 2-3 साल की मेजर जो स्कीम है वो निपटा दीजिए, खत्म। जैसे ही वो आप निपटाते हैं, आप पोर्शन कवर कर रहे हो। पहले क्या होता है जब हम ऐसे कवर करते हैं ना कि हम कवर कर रहे हैं कि साहब पिछली जनवरी से लेके इधर इस जून तक की करंट अफेयर आएगा, तो हमने पिछली जनवरी, फिर ये पिछली फरवरी, पिछली मार्च, हम टास्क कर रहे हैं। वैसे कवर करना ना, टास्क कवर करना है। हम कभी नहीं श्योर हो पाएंगे कि यार हमको सरकारी स्कीमें सारी आती हैं कि नहीं आती हैं, हमको सारे अपॉइंटमेंट्स आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि हमने तो टास्क किया था। जनवरी की हमने करंट अफेयर कर ली है, फरवरी के कर ली है। ऐसे क्या होता है ना, आप मॉक में भी कभी इंप्रूव नहीं कर पाते हो। जब आप ऐसे पढ़ते हो कि मैंने गवर्नमेंट स्कीम पूरी कर ली 2-3 साल की, मेजर जो भी है सारी,
अब अगर कभी एग्जाम में गलत हो रहा है ना, टेस्ट में, मॉक में तुम्हारा गलत हो रहा है सवाल, तो तुमको स्ट्राइकिंग होगा, यार एक मिनट, मैं तो गवर्नमेंट स्कीम सारी पढ़ चुका हूं, मेरा गलत क्यों हुआ है? अब तुम डीपर एनालिसिस कर पाओगे। दैट इज हाउ विनर्स आर मेड। वरना आप लगाते रहिए बिल्कुल गधा मजदूरी जैसा काम, आप अपनी जीएस के ऊपर, आप खाली बस इधर से उधर, एक चैनल से दूसरा चैनल, दूसरे चैनल से तीसरा चैनल, तीसरे से चौथा, इसी में ही भागते भागते ही आपका पूरा जीवन कट जाएगा इसमें। बोला ना यार, समुद्र बहुत विशाल है, लेकिन समुद्र की था आज तक कोई नहीं ले पाया समुद्र से, लेकिन समुद्र ने ही लोगों को क्या से, रंग से राजा बनाया, क्योंकि उन्हें पता था समुद्र में से उन्हें क्या निकालना है, कौन सी चीज निकालनी है समुद्र में से, उनको, उन्हें ये बात पता थी। फिर देखिएगा, रीसेंट गवर्नमेंट स्कीम हुई, रीसेंट स्पोर्ट्स एंड टूर्नामेंट्स, भाई साहब 27 क्वेश्चंस, 27 रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस 25। लेकिन ध्यान रहे, इसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि बताओ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रिपोर्ट कितनी है, नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करके इंडिया का जो रैंक है वो इतना आया है, माने आपको रिपोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, रादर दैन सिर्फ आपको रैंक रटनी नहीं है, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार टॉपिक में पढ़ना क्या है, क्या वही पढ़ना है जो हम 3-4 साल पहले पढ़ रहे थे, या कुछ नए तरीके से पढ़ना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर स्पेस मिशन एंड साइंस एंड टेक, ये टॉपिक की वेटेज बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है इस टॉपिक का वेटेज, तो इस तरीके से। देन रीसेंट अपॉइंटमेंट्स, डिफेंस एंड ऑपरेशंस, अगर आप यहां तक भी पढ़ गए ना करंट अफेयर, आपको ये नहीं सोचना है मुझे 1.5 साल का पढ़ना है, आपको 1.5-2 साल के सिर्फ ये टॉपिक पढ़ने हैं, खत्म कहानी, डन, कुछ नहीं चाहिए इसके बाद में, समझ गए आप? आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा इकोनॉमिक्स, अभी पूरा वीडियो देखना, मैं अभी वीडियो के एंड में ना टॉप 15 टॉपिक्स जो है ना, अभी आपको टॉप 15 टॉपिक्स बताऊंगा कि कौन से टॉप 15 टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। आइए इकोनॉमिक्स पे, आप क्या करते हैं भाई साहब, हम लोग, सब लोग, सारे बच्चे क्या करते हैं, सब लोग सारे बच्चे क्या करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स से शुरुआत करेंगे। फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ है। ऐसे करते हो ना, बिल्कुल सही है जब आप फाउंडेशन पढ़ते हो, लेकिन जब आप आखिरी में पढ़ रहे होते हो ना, तो आप ऐसे नहीं पढ़ते हो, तो आप पढ़ते हो ऐसे कि यार मैं सारा इंडस्ट्री रिलेटेड, आईपीआर नॉर्म्स रिलेटेड, एमएसएमई रिलेटेड निकाल लेता हूं। आई बेट यू कि ये अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा होगा, पक्का, ठीक है ना। सेकंड, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स 17 क्वेश्चंस, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स 11 क्वेश्चंस। हम जहां पर आते हैं, हम लोग क्या बेसिकली बच्चे क्या पढ़ते हैं, ये इस समय इसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ रहा है, धीमे धीमे इस बार और ज्यादा सवाल आएंगे इससे। तो ये जो चैप्टर्स हैं, अब आप समझे, ऐसे इकोनॉमिक्स को कवर करिए इस टाइम पर। जब आप ऐसा करना शुरू करोगे ना, और हर एक में मैंने हाईलाइट कर दिया कि सबसे पहले 3 टॉपिक कौन से करना है, इसीलिए हाईलाइट करा हुआ है। अब देखिएगा ना, फिर अब देखो ये सारे जितने आप लोग पढ़ रहे हो, 5 ईयर प्लान, जीडीपी, जीएनपी, माइक्रो इकोनॉमिक है, बैंकिंग, आरबीआई, इन्फ्लेशन प्राइसेस, आप देख रहे हैं ये सब बॉटम पे पड़ा हुआ है, सब कुछ नीचे, यानी बस एक लाइन तुम समझ जाओ, एग्जामिनर ने पैटर्न पलट दिया है। जो प्रैक्टिकल है, जो न्यू है, जो प्रैक्टिकल है, जो चीजें घटित हो रही हैं, वो उनसे पूरा पेपर बना रहा है, ताकि रटंतु विद्या वाले बच्चे ना जाएं उसमें, जिन्होंने सिर्फ ऐसे रट रखा है, समझी नहीं ये चीजें। तो ये स्ट्रक्चर हो चुका है, आपको भी पढ़ाई अपनी पलटनी पड़ेगी। स्टिल इफ यू विल गो बाय द कन्वेंशनल मेथड्स, समस्या है। इसीलिए कह रहा हूं पेपर इस बार बहुत आराम से निकल सकता है, बस तरीका समझिएगा। देन जियोमॉर्फोलॉजी एंड अर्थ स्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट। आप देखिएगा यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहां रिवर से सवाल नहीं है, यहां माउंटेन से सवाल नहीं है, जो बेसिक रिवर, माउंटेन, ट्रिब्यूटरी रटने वटने का काम होता है ना, नहीं है। ये सब आ रहे हैं, लेकिन नीचे आ रहे हैं, जबकि ये टॉप पे हुआ करते थे। एक एनवायरमेंट, पोल्यूशन एंड क्लाइमेट एक्शन, प्रैक्टिकल चीज, हर एक में देखो प्रैक्टिकल चीज आ गई। पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी, प्रैक्टिकल एनवायरमेंट को जो इंपैक्ट कर रही है वो वाली चीज। देन क्लाइमेट एंड मॉनसून, मेजर यहां तक आ गया। 50% पेपर देखिए कहां से, 50% पेपर खत्म हो गया, और ये आमतौर पे वो टॉपिक्स हैं जिनको ध्यान भी नहीं देते हैं बच्चे, सोचते हैं अरे इन टॉपिक को क्या पढ़ना। 50% वो टॉपिक है, देखो ना, ये कितना हो गया, 15-15, 30, और 30 और 20, 51% हो गया मोटा मोटा। तो 50% ज्योग्राफी वहां से आ रही है, इन सब जगह से, 50% बचे वाले पूरे एरिया से, और यही है हर जगह पर। आइए और आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी में आपने देखा, अब देखो, देन एंशिएंट हिस्ट्री, पोस्ट मॉडर्न गुप्ता एम्पायर भर भर के है, साउथ इंडियन डायनेस्टीज भर भर के हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म भर भर के है, इसमें भी जैनिज्म ज्यादा है। अब इसके बाद में ये देखिएगा, प्री हिस्टोरिक, स्टोन एज, तो फिर कभी से नहीं आता था, अभी अभी की बात नहीं है। इंडस वैली, पूरे सोचो आप ये समझिए, 45 शिफ्ट में 4 सवाल है, मतलब टेक्निकली आया ही नहीं है ये, आया ही नहीं है ये। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एग्जाम का, सीएचएसएल में आपको सिमिलर मिलेगा, ग्रेजुएट फेज में आपको सिमिलर मिलेगा। ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स में एक सिमिलर पैटर्न देखने को मिला, 12th लेवल में एक सिमिलर पैटर्न देखने को मिला। मैं सीएचएसएल जब पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में अलग से बताऊंगा। अभी फेज और इसकी बात है कि ये सारी सीजीएल का एनालिसिस है, फेज का पहले भी करा चुका हूं। तो ग्रेजुएशन वाले में एक सिमिलर पैटर्न देखने को मिला। अब यहां से भी आप देखो, अगर आप नोटिस करेंगे, सिर्फ इन 3 चैप्टर से एंशिएंट हिस्ट्री के, देखिए साहब 70% पेपर सिर्फ इन 3 चैप्टर से। अब बताओ कौन होगा यार जो
अब समझ में आ रहा है कितनी बेवकूफी है पूरा पढ़ना। अगर आपका दिमाग खुल गया हो ये करके, ये पढ़ के ना, देख करके, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, अभी वीडियो पॉज करके, कि हाँ सर सच में दिमाग खुल गया, बेहतरीन, मजा आया देख करके, लग रहा है कि पेपर निकलेगा। और इसके बाद अगर तुम्हारे को मेरे से ये चीजें पढ़नी है, जस्ट लेट मी नो, मुझे बता देना कि हाँ जी सर हम पढ़ना चाहते हैं आपसे, क्या हो सकता है, तो हम पक्का से कुछ ना कुछ बेहतरीन प्लान करेंगे। और फिर कल शाम को आना मत भूलिएगा, मतलब संडे शाम को आना मत भूलिएगा 7 बजे, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री आपने देखी, सेम गोस फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, सेम गोस फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, मेजर पेपर इन 3 टॉपिक से। फिर इसके बाद में अब यहां पर आइए, एक शॉकर अभी दूंगा आपको। आइए साइंस में शॉकर मिलेंगे, एक एक सवाल, 45 सवाल हैं, एक एक सवाल पर शिफ्ट आया। ये टॉपिक्स हो गए आपके। मेडिवल हिस्ट्री, इतना रट रट क्या परेशान है, मुगल कौन है, दिल्ली सल्तनत के राजा और उनके ये वो देख लिया। वेटेज एक भी सवाल नहीं आ रहा, पर शिफ्ट एक का भी एवरेज नहीं बैठ रहा है। केमिस्ट्री 33। सी इसके बाद में बायोलॉजी, बाप रे इतना बड़ा बायोलॉजी से विशाल सब्जेक्ट नहीं है। जब मैं बायो पढ़ाता था ना तो मेरे को लगता था लगभग 35 से 40 45 क्लास तक बायो की लग जाती थी, बहुत बड़ी है बायो, और सवाल एक ऑन एन एवरेज एक भी नहीं बैठ रहा है। तो क्या करो, अकलमंदी ये है कि इन सब जगह से अपना टाइम बचाओ, मत डालो इन सब पे टाइम। टाइम डालो स्टैटिक पे डाल दो, करंट पे डाल दो, पॉलिटी पे डाल दो, इकोनॉमिक्स पे डाल दो। इन 4 सब्जेक्ट को, अभी भी बोल रहा हूं, यही 4 सब्जेक्ट है जो इंसान को जिताएंगे। मतलब क्रैक करने वाले और ना क्रैक करने वाले के बीच में यही 4 सब्जेक्ट ही डिसाइड करेंगे। इनके ऊपर पूरा फोकस डाल दो। और पॉलिटी नॉट लाइक योर यूजुअल पॉलिटी की फलाना आर्टिकल ये है, ऐसा आर्टिकल ये है, नहीं यार, तुमको समझना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो अब देखो आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, टॉप 15 मोस्ट आज सब टॉपिक्स। ये 15 है। अगर बहुत ही क्विक रिवीजन चाहते हो ना, बहुत ही क्विक चाहते हो ग्रोथ, तो पहले इन 15 कर लो। वैसे मेरा सजेशन है, अभी आपके पास टाइम है, अगर इस वीडियो को, आप में से कुछ बच्चे इस वीडियो को बिल्कुल आखिरी के 30 दिनों में देख रहे होंगे, तो आखिरी के 30 दिनों का रिवीजन चार्ट है, ये समझ लो अभी सही, ठीक है। और कौन से ऐसे हैं जो नहीं देखने यार, बिल्कुल कम देखो। ये ऐसे हैं जो बहुत ही कम देखने हैं, बिल्कुल ना के बराबर। टॉप 15 लीस्ट आज सब टॉपिक्स है, ये सबसे कम है ये वाले, समझ गए आप। तो और ये वो है जो मोस्टली हमेशा ही पूछे ही जाते थे, हटा दिया गया उनको, ठीक है। तो आपने क्या समझा यार, स्टैटिक जीके स्टिल द किंग, अभी भी वो बादशाह है। वो पॉलिटी का कमबैक बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ है, बहुत बेहतरीन, और पूरा फॉर्म भी बदला है पॉलिटी का। इसके बाद में करंट अफेयर्स स्टिल स्ट्रांग, वेरी गुड, बट पैटर्न अपने महीने का पढ़ने से हटाओ, अब उसको उसके ऊपर डालो जो हमने आपको तरीका बताया। इकोनॉमिक्स में इंडस्ट्री आईपीआर 1999 रिफॉर्म्स है भी, ये इकोनॉमिक्स का है, वेरी इंपॉर्टेंट। माने मैक्रो माइक्रो अब इनसे बाहर निकलो, इन्फ्लेशन और ये प्राइस, जीडीपी, जीएनपी, बैंकिंग, यार वो पुरानी चीजें हो चुकी हैं ऑलरेडी, 5-7 साल से वही सब चल रहा है। अब पैटर्न दूसरा हो गया, दिखाया अभी अभी आपको। तो ये है पूरी कहानी। ज्योग्राफी अब एनवायरमेंट हैवी हो चुकी है, हैवी है। एंशिएंट हिस्ट्री ज्यादा आ रही है, मॉडर्न से ज्यादा एंशिएंट आ रही है। सोचो उल्टा हो गया एकदम, हमेशा से मॉडर्न ज्यादा आती थी, कभी ऐसा हुआ ही नहीं, अब बिल्कुल उल्टा, और हर शिफ्ट में देखने को मिला ये, एंशिएंट ज्यादा आ रही है मॉडर्न से। देन यहां पर देन फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, ये भी उल्टा होता था। इफ यू सी सब कुछ उल्टा हो रहा है। बायो सबसे ज्यादा आती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो कभी सवाल आए तो कोई नहीं आए, फिजिक्स अब हो गया, देन केमिस्ट्री, देन बायो, ठीक है दोस्त। स्पोर्ट्स में स्टैटिक और करंट अफेयर्स का मिक्सचर है, ये एकदम से सर्ज हुआ है इन क्वेश्चन का, एनटीपीसी में भी हुआ था, एसएससी में भी हुआ है इनका, ठीक है। तो ये है पूरी चीज ये पूरी चीजें हैं, ठीक है बालक। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें बढ़िया समझ में आई होंगी। और अब आप यहाँ पर अगर आप इनके क्वेश्चन देखना भी चाहते हो कि सर इनके क्वेश्चन कहां पर है, सुनो, हमने ना लैब के ऊपर इसके फ्री, पूरा सारे क्वेश्चन इसके फ्रीली अवेलेबल है लैब के ऊपर, ये देखो। तो यहां पर आप आओगे ना, और आप इस पे अगर आके देखो, तो यहां पर देखो, एक स्किल पे हो गया, फ्री कोर्स हो गया, पीवाईक्यू मास्टर है, ये रहा पीवाईक्यू मास्टर। पीवाईक्यू मास्टर को जैसे ही खोलेगा ना, देखो एसएससी एग्जाम का पीवाईक्यू मास्टर, अब यहां पर खोल के आप सीधे सीधे सीजीएल 2025 पे आ जाओ, सारे टॉपिक दिए हैं फ्री सबके लिए। लॉगिन करने के बाद, और देखो यहाँ ऐड टू माय कोर्स आप क्लिक करोगे तब आएगा लॉगिन करने के बाद। तो समझ गए ना, यहाँ पर ऐड टू माय कोर्स का मतलब ये नहीं है कि कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर ये तो चार्ज लेगा, नहीं, ये दिस इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, मस्त लगाओ, बेहतरीन तरीके से देखो सब कुछ, ठीक है, क्लियर है। और जिन लोगों को ये सारी चीजें ऐसी हैं कि सर हमें इन सब का कंटेंट नहीं पता, कि हम कंटेंट कहां से अरेंज करेंगे, कैसे करेंगे, आधा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, आपको ये वाली प्रॉब्लम है, तो आप ये सारी चीजें हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं कि पूरी टीम आपको डेडिकेटेड वे में बहुत प्यारे तरीके से ये समझाए, पूरा पढ़ाए, तो आप ये HFT 2.0 ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। HFT बैच, इसमें ये सारे टॉपिक ऐसे ही होंगे, इसी तरीके से ही कवर कराए जाएंगे, ठीक है जी। ये है पूरी कहानी।
तो ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, और ये पूरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताना भाई नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, धन्यवाद। और ये एचएफटी बैच कहां अवेलेबल है? ये भी लैब की ऐप पर अवेलेबल है। इसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है अपनी तरफ से, सिर्फ पढ़ना है, मटेरियल नहीं अरेंज करना है, क्लासेस नहीं ढूंढनी है इधर उधर जाकर के, सब कुछ हमारे ही द्वारा किया जाएगा। आपको सिर्फ फोन खोलना है, लैपटॉप खोलना है, पढ़ना है बस, और प्रैक्टिस करनी है। जितना भी हम होमवर्क देंगे, असाइनमेंट्स, क्विजेस, होमवर्क सब हमारे थ्रू दिए जाएंगे, वो सब आप लोगों को बस लगाना लगाना है। ठीक है जी, चलिए ऑल द बेस्ट। तो अपनी बढ़िया जर्नी तैयार करो, और याद रखना कल जो है कल यूट्यूब के ऊपर, कल कह रहा हूं मतलब संडे को, अभी ये आपका शाम को 7 बजे बहुत प्यारा सा इवेंट है, जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा, एसएससी 2026 के लिए ही। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है जी, धन्यवाद।